आ जाएगा। हाँ सर। पहले आप पूछेंगे या वैसे? सर आप यार सर आप आ जाओ। आप आ जाओ इसमें। रिंकू, ये जो है 22 तारीख की घटना है जिसमें कि रॉबरी के अंतर्गत केस रजिस्टर किया गया था। पुलिस टालीवाल में ये केस रजिस्टर हुआ था और इसमें रात के 3:15 बजे की घटना है। और इसमें हमारी जो पूरी हरौली टीम ने बहुत मेहनत करी, चाहे एसडीपीओ हरौली हैं, चाहे एसएचओ हरौली हैं, चाहे एसएचओ टालीवाल हैं। तो देखिए, जैसे ये घटना 22 तारीख को हुई और 25 तारीख को एक्यूज्ड रात को अरेस्ट कर लिए गए। तो एक तरीके से इसमें काफी जल्दी और मतलब जो सुचारू रूप से कार्रवाई बड़ी एक्शन में आई। और मोटे तौर पे देखा जाए 3 दिन के अंदर इस केस को वर्कआउट कर लेना अपने आप में ही एक बड़ा कामयाबी है। और इसमें 2 एक्यूज थे। जो लूट हुई थी वो पेट्रोल पंप में, जियो के पेट्रोल पंप में हुई थी। इसमें जैसा कि डीएसपी साहब ने और इनकी टीम ने पहले जो कैमराज हैं उनको बैक ट्रैक किया, उसमें ये पाया गया कि एक स्विफ्ट गाड़ी 3 घंटे लगभग पहले वहां पे पाई जा रही थी। तो उस पे भी संदेह हुआ, उसके नंबर से भी पता लगाया। और वो जो गाड़ी थी वो बेसिकली रैकी करने के लिए आई थी, जैसे कि देखते हैं कि वहां पे कौन है कौन नहीं है। उसके 3 घंटे के बाद ये लूट अंजाम दी गई। इसमें 2 एक्यूज्ड हैं। एक है मनप्रीत, ये गढ़शंकर का रहने वाला है जो कि होशियारपुर जिले में है, और दलविंदर सिंह है नवा शहर का रहने वाला। ये 2 एक्यूज्ड इसमें हैं। और इनको कल रात को जैसे जो पकड़ने में कामयाबी मिली, तो इनके जैसे प्रीवियस एंटीसीडेंट्स देखे गए कि ये भूतपूर्व मतलब इनका क्या बैक हिस्ट्री क्या है। तो बैक हिस्ट्री में ये भी पाया गया कि ये पंजाब पुलिस के द्वारा भी कुछ केसेस में वांटेड हैं और ये चिट्टे के एडिक्ट हैं। तो ये एक तरीके से एक उपलब्धि है कि इन्हीं को अक्यूज्ड को फिर बाद में पंजाब पुलिस को भी हैंड ओवर किया जाएगा। और इसमें जो टेक्निकल वो थे अपने कैमराज का यूज, और जो हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब पुलिस है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके ये जो अरेस्ट किया गया है, ये बहुत अच्छी कामयाबी है। इसलिए क्योंकि इससे जनता में एक सुरक्षा का भाव महसूस होगा। और जैसा कि कई बार लोग बोलते हैं कि कानून व्यवस्था में कोई परेशानी है, कोई कमी है, तो ये केस एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि जो रॉबरी का केस था वो विद इन 3 डेज वर्कआउट कर लिया गया है, एक्यूज्ड भी अरेस्टेड हैं। और यहाँ पे जैसे आप मेरे मीडिया के बंधु एकत्रित हुए हैं, तो मैं आपके माध्यम से एक ये भी बात कहना चाहूंगा कि जैसे चाहे रॉबरी के केसेस हैं या इस तरह का कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी है, चाहे वो पूरी आप उसको देख सकते हैं, चाहे गैंगस्टर एक्टिविटी है, कोई माइनिंग एक्टिविटी है, कोई इस तरह का रॉबरी के केसेस हैं या और भी कोई केसेस हैं, तो उसको सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और भविष्य में भी आप देखेंगे कि हम जो गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ जो है एक्टिविटीज, हमारी जो है एक्शन जारी रहेगा। और इस उपलब्धि के लिए मैं अपने डीएसपी साहब एसएचओ को बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद सर। कुछ जैसे उनसे आपने उनको जैसे रिकवर किया तो कुछ पैसे मिले अभी तो जैसे कि प्राइमा फेसी जैसे अरेस्ट हुए हैं तो ये चिट्टे के एक्यूज्ड बताया जा रहा है। बाकी तो अभी तो कैश वगैरह तो अभी करना है कि अभी जैसे है ना कि आज अब जैसे रिमांड वगैरह पे होगा तो उस दौरान में कार्रवाई सारी अमल में लाएंगे। सर आपको क्या लगता है कि ये ऊना में भी चिट्टा सप्लाई करते थे या फिर जो रात को ये यहाँ पे घूमने आए तो ये किस सिलसिले में आए थे कि सिर्फ लूटपाट से नहीं किया है? देखो, एक चीज तो करी है, लूट तो करी है। तो पहला फोकस तो हमारा यही है कि इन्होंने लूट करी और इन्हें अरेस्ट किया गया। इसके दौरान जब इनसे इंटेरोगेशन होगी, पूछताछ होगी, तो उसमें यह भी पता लगेगा कि ये अन्य कौन सी इलीगल एक्टिविटीज में संलिप्त हैं, क्या इनके चिट्टे से भी कोई तार जुड़े हुए हैं। उन सभी पहलुओं पे जांच की जाएगी। सर, जिस तरह से पड़ोसी राज्य से इस तरह की गतिविधि जो है वो लगातार बढ़ रही है, तो इसको लेकर आगामी क्या कार्रवाई पुलिस की रहेगी? देखिए, जैसे एक नेचुरल सी बात है कि हम ऊना जो है एक बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है और इसका पंजाब के साथ बॉर्डर लगता है। तो जैसे बोलते हैं ना, स्पिल ओवर ऑफ द क्राइम वहां से होता है। तो इसमें हमारी जैसे है फ्यूचर की जैसे हम बोलें तो अभी हमारे कुछ कैमराज वगैरह वहां पे कुछ एक्टिवेट हो गए हैं, कुछ अन्य कैमरे भी लगने हैं जो कि हमारे को प्रिवेंटिवली और एज वेल एज डिटेक्शन वर्क के लिए दोनों में काम आएंगे।
और इसके अलावा जैसे एक अच्छी बात ये रही है कि ये तो एक नेचुरल है, बाउंड्री है, तो वहां से लोग आते भी हैं, तो कई बार वो कोई इलीगल एक्टिविटी करके भाग भी जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही है कि जैसे जो बॉर्डरिंग एरिया में, हरौली में विशेष रूप से ज्यादातर जितने मामले आए हैं उनको सॉल्व ही हुए हैं। सर कौन ये लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इनका पूरा हाँ, मैंने आपको बताया ना, जैसे एक जो मनप्रीत है, ये गढ़शंकर का रहने वाला है, दलविंदर सिंह नवाशहर का रहने वाला है। ये दो हैं जैसे अक्यूज्ड हैं, और इनका बाकी अगर आप और डिटेल्स चाहेंगे कि ये क्या है, वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। इनके साथ एनडीपीएस एक्ट के जो केसेस है वो हिमाचल में दर्ज है या पंजाब में? अभी जैसे जो प्राइमा फेसी जितना पता लग पा रहा है, पंजाब में ही है इनका जो भी कुछ अभी है, और यहाँ पर अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा इन कुछ। दो के अलावा क्या और लोगों को भी इसमें संलिप्तता सामने आई? अभी तक तो नहीं आई, अभी तक तो दो ही आए। और जैसे मेनली होता है जब पूछताछ में कोई अन्य पहलू खुलता है ना, कई बार क्या होता है एक क्राइम से जुड़ा हुआ कोई और क्राइम भी इसमें कई बार एंगल निकल आता है, तो वो जैसे भी अगर कुछ होगा हम आपको अवगत कराएंगे। जैसे ये बाइक तो पर सर- आए थे और एक स्विफ्ट गाड़ी का भी जिक्र यहाँ पर आया, तो क्या संभावना है कि सर कोई और लोग भी इनके साथ वहाँ पर? जैसा मैंने बताया ना आपको, एक स्विफ्ट गाड़ी थी जो 3 घंटे पहले थी, तो वो जैसे रेकी वगैरह करने के लिए आई। अब पूछताछ में पता लगेगा कि स्विफ्ट गाड़ी में कौन थे, कौन आए, कौन नहीं आए, ये पता सर अगर लगेगा। बात की जाए महतपुर की, तो वहां पे एक पुलिसकर्मी के सहारे ही बॉर्डर पे ड्यूटी दी जा रही है। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, ओवरऑल जैसे है कि पुलिस की जितनी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, जितनी हमारे पास ड्यूटीज है, उसी हिसाब से पूरे डिस्ट्रिक्ट में मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक जैसे अगर आपने जैसे महतपुर का क्वेश्चन उठाया, इसी तरीके से जहां पे आप देखेंगे ओवरऑल हम काफी एक लिमिटेड पुलिस फोर्स के साथ कार्य कर रहे हैं। मतलब जितना लिमिटेड जो है हमारे पास संसाधन है, लिमिटेड पुलिस फोर्स है, उसी के साथ जो है हम कर रहे हैं जो भी जिला में कार्य कर नशा निवारण केंद्र है जी, कुछ चल रहे हैं संचालित हो रहे हाँ, हैं, हाँ। उस पर पुलिस कैसी नजर रखती है? उसमें भी पहले तो एक नशा निवारण केंद्र कुछ समय पहले आया था, उस पे भी जो भी समुचित कार्रवाई की गई थी। तो इस पे एक जैसे है कि जहां पे भी कोई इलीगल एक्टिविटी होगी या कोई शक में आएगा, भले ही वो नशा निवारण केंद्र हो या किसी और आड़ में कोई कुछ कर रहा है, तो उन सब पे जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी।